तो कल हमने बेसिकली सेल्टिक क्रॉस तक काफी बड़े बड़े से स्प्रेड्स हमने कर लिए थे, है ना। तो स्प्रेड्स हमने काफी कवर कर लिए। अब हम जो जनरल क्वेश्चंस आते हैं जो डेली लाइफ में, उनके लिए कैसे क्वेश्चन फ्रेमिंग करके कैसे कार्ड्स पिक करेंगे उस पर थोड़ा सा बात करेंगे। स्पेशली एप्लीकेशंस पे जो क्वेश्चंस आते हैं, तो उनके लिए कैसे क्वेश्चन फ्रेम करके हम कार्ड्स पिक करेंगे वो हम समझेंगे, क्योंकि वहां पर ना कोई आपको स्प्रेड पूछेगा, ना ही बहुत ऐसे डिटेल में कोई आप उनको क्वेश्चन के आंसर्स दे पाओगे, क्योंकि छोटे छोटे से क्वेश्चंस आते हैं और जल्दी जल्दी से आपको आंसर देना पड़ता है। तो हम उस टाइप के क्वेश्चंस आज थोड़ा समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सबसे जो कॉमन क्वेश्चन है कि सो एंड सो पर्सन की मेरे लिए फीलिंग्स क्या है। अब हमने हर एक कार्ड को फीलिंग्स के एंगल से पढ़ा है, वो नोट्स में भी है, बट फिर भी इतना क्लियर आंसर हमको नहीं मिलता। इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि जब टैरो कार्ड्स बनाए गए थे या जब टैरो कार्ड्स यूज में आते थे, तो वो एक्चुअल में ऐसे क्वेश्चंस के लिए थे ही नहीं कि वो मेरे लिए क्या फील करता है, सो एंड सो पर्सन की मेरे लिए फीलिंग्स क्या है, वो मुझे अनब्लॉक कब करेगा, वो मेरी लाइफ में वापस कब आएगा। ऐसी चीजों के लिए था ही नहीं। तो इसीलिए इतने क्लियर आंसर हमें मिलते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अब 7 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड आ जाता है किसी के लिए फीलिंग के लिए। हमने पढ़ा है फीलिंग्स का कि इस टाइप की सी फीलिंग्स हो सकती है, बट पर्सन को वो चाहिए नहीं। तो हमको आंसर कैसा देना है जो सामने वाला हमसे सुनना चाहता है। हम कार्ड को कितना भी अच्छा एक्सप्लेन कर ले, कोई भी कार्ड हो उसमें फीलिंग निकल के नहीं आएगी, क्योंकि गाइडेंस के कार्ड से है ना। तो हमको समझना है कि क्लाइंट जानना क्या चाहता है। अगर वैसे क्लाइंट है, ऑफलाइन है या बुकिंग वाला है, तो आप थोड़ी काउंसलिंग करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या प्रॉब्लम चल रही है। बट अगर एप्लीकेशन वाले भी हैं जिनको 2 मिनट का ही टाइम है, तो वो बोलेंगे सो एंड सो पर्सन की मेरे लिए फीलिंग्स क्या है। तो सीधी सी बात है, वो क्या जानना चाहता है। सामने वाला मुझे अपना दोस्त मानता है, दोस्त से बढ़कर मानता है, या फिर कुछ भी नहीं मानता, या फिर आजकल का नया फंडा, दोस्ती से 4 कदम आगे बट प्यार से 2 कदम पीछे। ऐसे ही रिश्ते चल रहे हैं आजकल। तो अपने को जो वो सॉरी, ऐसा ही चल रहा है एक्चुअली। ये डायलॉग मैंने कहीं से सुना था कि आजकल ऐसे होता है कि दोस्ती से 4 कदम आगे बट जहां प्यार का नाम लो तो 2 कदम पीछे। तो यही चल रहा है। तो वो पर्सन एक्चुअली तो यही जानना चाहता है कि ये मुझे अपना दोस्त मानता है या मुझसे प्यार में है या मुझे कुछ नहीं मानता। तो हम क्या करेंगे, हम अननेसेसरीली कार्ड्स को ऐसे निकालने की बजाय कि फीलिंग्स क्या है, हम इस तरीके से 3 ऑप्शंस में कार्ड निकालेंगे। ठीक है, लाइक दिस एक्स पर्सन की वाई के लिए फीलिंग्स क्या है। क्या वो इनको दोस्त मानते हैं, दोस्त से बढ़कर मानते हैं, या कुछ भी नहीं मानते। ठीक है, तो 3 चीजें आ गई। अब सुनने वाले को इन तीनों में से ही कुछ सुनना है, तो हमें हम्म। उसको वही आंसर देना पड़ेगा, वरना वो बोलेगा, आप बोलोगे एक अच्छा कार्ड है, आप बोलोगे पॉजिटिव फीलिंग्स है, वो बोलेगा फीलिंग्स पॉजिटिव क्या होती है, पॉजिटिव फीलिंग्स क्या होती है। और जनरली लोग ऐसा पूछते हैं। अगर आप पॉजिटिव कार्ड देके बोलोगे नहीं फीलिंग्स पॉजिटिव है, पॉजिटिव फीलिंग्स क्या होती है, तो उसको जो आंसर चाहिए उसको वो थमा दो, ताकि वो भी खुश आप भी खुश। तो इसके लिए हम 3 कार्ड्स निकाल लेंगे, स्प्रेड करके ही निकालेंगे। 3 कार्ड निकालेंगे, दोस्त मानता है, दोस्त से बढ़कर मानता है, कुछ भी नहीं मानता। ठीक है, अब दोस्त मानता में आ गया 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये कैंसिल अपना। दोस्त से बढ़कर मानता है में आपका आ गया नाइट ऑफ कप्स, कुछ भी नहीं मानता में आपका आ गया 10 ऑफ सॉर्ड्स। तो आंसर अगले को दे दो, आपको दोस्त से बढ़कर मानता है, दोस्त से भी ज्यादा मानता है, वो भी खुश आप भी खुश। क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे और ऐसे ही उम्र के बच्चे आएंगे कि उनको नेगेटिव कार्ड पॉजिटिव कार्ड उनको मतलब ही नहीं है, उनको सुनना वही है जो वो जानना चाहते हैं। तो वही आंसर निकालो और उनको दे दो, क्योंकि 2 मिनट में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। ये स्पेशली एप्लीकेशंस में जो लोग काम करेंगे उनके लिए ये करना जरूरी है, क्योंकि हर एप्लीकेशन में यही क्वेश्चंस आते हैं। राहुल की मेरे लिए फीलिंग्स क्या है, पूजा की मेरे लिए फीलिंग्स क्या है, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो मेरे बारे में क्या सोच रही है, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। बट आपको हैंडल तो करना है ना। तो आप इस तरीके से 3 कार्ड निकालिए और बड़ा क्लियरली हमने देखा कि आंसर हमको समझ में आ गया, कहीं पे भी अटके नहीं। 2 नेगेटिव थे, एक पॉजिटिव था, बता दिया। अब अगर आपके पास क्वेश्चन आता है, राहुल मुझे अनब्लॉक कब करेगा, है ना। फ्यूचर प्रेडिक्शन हो गया, राहुल मुझे अनब्लॉक कब करेगा, इसका कोई आंसर नहीं होता।
कि कब करेगा, मतलब एकदम इलॉजिकल क्वेश्चन है। हम भी लोगों को अनब्लॉक करते हैं, आधा घंटा बाद भी लगता है यार छोड़, कुछ मैसेज कर रहा होगा या कोई फोन कर रहा होगा, हम कर देते हैं अनब्लॉक। अब वो टैरो कार्ड से पूछ रहे हैं कि वो मुझे अनब्लॉक कब करेगा। तो हमें क्वेश्चन फ्रेमिंग थोड़े ढंग से करनी पड़ेगी कि इस पर्सन को अनब्लॉक करने के चांसेस कितने टाइम में है ना। और चांसेस बोलो, क्योंकि ब्लॉक अनब्लॉक ये फ्यूचर, मतलब अगर कोई फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता तो बहुत अच्छी चीजों के लिए करेगा ना, ये इसको अनब्लॉक कब करेगा, ऐसी चीजों के लिए क्या फ्यूचर प्रेडिक्ट करना है। तो सिंपल कितने टाइम में राहुल इनको अनब्लॉक करने के चांसेस हैं, एक कार्ड निकाल लेंगे। अब जो भी कार्ड आएगा वो जब हम टाइम प्रेडिक्शन का सीखेंगे कि कितने टाइम में करेगा, उसके अकॉर्डिंग हम बता देंगे। जैसे अगर कप्स का कार्ड आता है तो वो मंथ में होता है, वो आप टाइम प्रेडिक्शन के हिसाब से बताओगे। और ये भी आप उसमें क्वेश्चन पहले फ्रेम कर सकते हो कि राहुल इनको अनब्लॉक करेगा भी कि नहीं, यस नो में भी निकाल सकते हो। अगर यस आता है तो कितने टाइम में करेगा, और अगर नहीं, जाने दो। ठीक है। और रिलेशनशिप में कोई ऐसा प्रॉब्लम क्वेश्चन लेके आता है कि मुझे नो कांटेक्ट सिचुएशन, आजकल का नया टैगलाइन, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, हमारी बात नहीं हो रही, कब तक वापस से बातचीत चालू हो जाएगी, ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। तो इसमें आप सबसे पहले तो, अगर क्लाइंट समझदार हो और समझने की सिचुएशन में हो, तो हमें उसको समझाना चाहिए कि एक पर्सन जो जा चुका है वो कब तक वापस आएगा। वो जानने से बेटर आप ये क्वेश्चन फ्रेमिंग करो कि आपको उसका वेट करना भी चाहिए या आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए, कि वो पर्सन आपके लिए ठीक भी है कि आप उसका इंतजार करो या आपको लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। और अगर वो पर्सन समझेगा आपकी बात, तो वो इस क्वेश्चन को भी समझेगा, तो आप उसके लिए क्वेश्चन फ्रेम करोगे कि सो एंड सो पर्सन को इसका वेट करना चाहिए, यस और नो। उसमें आप एक कार्ड निकालोगे, 6 ऑफ कप्स, यस कार्ड है, दैट मीन्स वेट करना चाहिए, वो लौट के आ जाएगा आपकी लाइफ में। अगर कार्ड आता है कोई नो कार्ड, फॉर एग्जाम्पल आ गया, नेगेटिव कार्ड आ गया कोई डेविल या ऐसा कुछ, या ऐसा कोई कार्ड आ गया जो नेगेटिव है, तो हम बोलेंगे कि आपको उनका वेट नहीं करना चाहिए, आपको लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। तो अगर कोई समझदार पर्सन होगा तो वो आपकी बात समझेगा और वो गाइडेंस भी ले लेगा। और अगर वही एप्लीकेशन वाला सिस्टम है तो आप ऑप्शन निकाल लो कि कब तक वो लौट आएगा, नहीं लौट आएगा, यस नो कुछ भी करके आप उनको कार्ड्स के अकॉर्डिंग आंसर दे दोगे। अब अगर कोई मैरिज के लिए क्वेश्चन लेके आता है कि मुझे इस पर्सन से मेरी शादी इस पर्सन से होगी, हो जाएगी, तो अगेन फ्यूचर प्रेडिक्शन वाला तो हमें पूछना ही नहीं है कि हो जाएगी, हो तो जाएगी, करोगे तो हो जाएगी, है ना। पर टिकनी भी तो चाहिए। हमारा फोकस क्या होगा कि टिकनी चाहिए और दोनों में खुशी होनी चाहिए, दोनों खुश रहने चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। वो तो किसी से भी जाती है, आप मंदिर में जाके आज कर लो, मैरिज रेस्टोरेंट में जाके कर लो, मतलब होना बड़ी बात नहीं है। बट अगर टैरो से गाइडेंस देनी है तो हमें क्वेश्चन फ्रेमिंग ऐसी करनी चाहिए कि क्या इस पर्सन को सो एंड सो इंसान से शादी करनी चाहिए, क्या इनकी शादी लॉन्ग टर्म टिकेगी, क्या ये पर्सन शादी के बाद इनको इमोशनली सपोर्ट करेंगे, क्या ये शादी के बाद इनका स्टैंड लेंगे, क्या इनकी शादी लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबल रहेगी। इस तरीके के क्वेश्चन हम पूछकर और कार्ड्स निकाल कर और गाइड कर सकते हैं। हो जाएगी या नहीं होगी वो तो अगेन फ्यूचर वाली बात हो गई। तो फ्यूचर प्रेडिक्शन से अच्छा एक क्लैरिटी वाला स्प्रेड अगर हम उनको करके दिखाएं कि सो एंड सो पर्सन से शादी करना ठीक डिसीजन है या नहीं। अब आ जाता है 7 ऑफ कप्स, दैट मीन्स आप बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा के बैठे हो, पर सारा फैंटेसी वाला चीज दिख रहा है। आपको लग रहा है इस रिश्ते में आपको सब कुछ मिल जाएगा, बट जैसे ही आपको लगेगा कि सब कुछ मिल गया, देखोगे तो सब धुआं, सारा इल्यूजन है। रियलिटी में जितना अच्छा लग रहा है उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आने वाला। तो ये चीज आप समझा सकते हो। फिर इसमें आप एडिशन में और क्वेश्चन डाल सकते हो, क्या ये पर्सन इमोशनली सपोर्ट करेगा। तो आया किंग ऑफ पेंटिकल्स, दैट मीन्स इमोशनल सपोर्ट से ज्यादा क्या है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो है रिश्ते में। बट किंग दैट मीन्स ऑथोरिटी, पावर, हाथ हमेशा ऊंचा है ना, राजा का रहता है। तो थोड़ा सा स्टबर्न भी होगा क्योंकि किंग है, पावर होगा, ऑथोरिटी होगी। तो रिश्ते में ऑथोरिटी हमेशा किसकी होगी, फॉर एग्जाम्पल हमारा क्लाइंट लड़की है, मैं ये मान के स्प्रेड कर रही हूँ, तो हम उसको बताएंगे कि हमेशा पावरफुल पोजीशन में आपके पार्टनर ही रहेंगे, और फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको इस मैरिज में पूरी मिलेगी, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स है, दैट मीन्स पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। अब अगर हम देखें इमोशंस के लिए, तो अगर 4 ऑफ वॉन्ड्स आता है दैट मीन्स इमोशनली पार्टनर सपोर्ट करेगा।
तो कुल मिला के बात वही होगी कि बहुत सारी चीजें वो चाह रही होंगी, उसमें से कुछ उसको मिल जाएंगी, कुछ नहीं मिलेगी। बिल्कुल नेगेटिव कार्ड भी नहीं है, बट आप अपनी तरफ से पूरा चीज बता दोगे कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी है, इमोशनली आपको सपोर्ट करेगा, बट थोड़ा सा डोमिनेटिंग रहेगा, अपनी बातें ऊपर रखेगा कि आपको वो माननी चाहिए क्योंकि किंग आया है ना। इस तरीके से आप एक अच्छी सी रीडिंग मैरिज के रिलेटेड अपने क्लाइंट को दे सकते हो, समझा सकते हो, ना कि सिंपल इतना सा सवाल कि क्या मेरी शादी होगी, होगी नहीं होगी। उससे थोड़ा डीप में जाके आप मैरिज के लिए रीडिंग दे सकते हो। तो सब कुछ क्वेश्चन फ्रेमिंग का ही खेल है, आप कितनी अच्छी तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करते हो उतने अच्छे आंसर आपको मिलेंगे। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं ब्लैक मैजिक वाले क्वेश्चन पे, क्योंकि ये क्वेश्चंस आजकल बहुत आते हैं कि क्या किसी ने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, या मेरे ऊपर नेगेटिविटी है, या मेरे काम पे किसी ने कुछ तंत्र मंत्र किया है। एक सेकेंड ना, ठीक है। तो अब ब्लैक मैजिक का जो स्प्रेड होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। हम जनरली हमारे जो यस नो कार्ड्स हैं, अगर हम कोई क्वेश्चन फ्रेम करते हैं तो हम पूछेंगे कि क्या इस पर्सन पे ब्लैक मैजिक है। तो यस नो कार्ड्स हमारे क्लियर है ना, कि यस कार्ड आया तो यस, नो कार्ड आया तो नो। बट इसमें एक्सेप्शन क्या है, क्योंकि हमारे पूरे डेक में मैक्सिमम कार्ड्स क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव से ज्यादा पॉजिटिव कार्ड है। और ब्लैक मैजिक का केस इतना कॉमन भी नहीं है कि हर दूसरे इंसान पे ब्लैक मैजिक होगा, रेयर केसेस ही होते हैं, माना कि हो रहे हैं बहुत, बट इतने भी नहीं होते, क्योंकि यस नो में अगर हम ब्लैक मैजिक के निकालेंगे तो मैक्सिमम का आपका निकलेगा कि ब्लैक मैजिक है, ब्लैक मैजिक है, ब्लैक मैजिक है। तो इसमें क्या रहता है, नेगेटिव कार्ड आएगा दैट मीन्स ब्लैक मैजिक है, और अगर पॉजिटिव कार्ड आया दैट मीन्स ब्लैक मैजिक नहीं है। तो इसमें आप जब स्प्रेड करोगे तो आप पहले ही ये इंस्ट्रक्शन दोगे कि क्या सो एंड सो पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक है। अगर नेगेटिव कार्ड आता है दैट मीन्स यस, अगर पॉजिटिव कार्ड आता है दैट मीन्स नो। ठीक है, तो आप इंस्ट्रक्शंस क्लियरली दोगे ताकि आप भी कंफ्यूज नहीं हो और आपके कार्ड्स को भी मैसेज क्लियर जा रहा है। अब इसमें हम देखते हैं कि क्या कार्ड्स आ सकते हैं, हम रैंडमली एक बार चेक करते हैं। अब 9 ऑफ कप्स आता है, यस कार्ड है, बट ब्लैक मैजिक के केस में अगर ये कार्ड आया तो क्या ब्लैक मैजिक है, नहीं है। ब्लैक मैजिक के क्वेश्चन में यस नो रिवर्स हो गया। अगर नेगेटिव कार्ड आता है, फॉर एग्जाम्पल डेविल, या फिर टावर, या फिर 10 ऑफ सॉर्ड्स, है ना, ऐसे कोई कार्ड आते हैं नेगेटिव कार्ड्स। मैं निकालती हूँ, जैसे जैसे अगर टावर आ गया तो ये नो कार्ड है, बट ब्लैक मैजिक में ये यस है, ये कार्ड आया दैट मीन्स हाँ ब्लैक मैजिक है। सेम अगर डेविल आ जाता है तो डेविल वैसे नो कार्ड है, बट ब्लैक मैजिक के केस में यस माना जाएगा। समझ रहे हैं, क्योंकि ब्लैक मैजिक एक रेयर केस ही होता है, बहुत ज्यादा आपको नहीं मिलेगा, तो इसलिए लिमिटेड कार्ड्स ही है जो ब्लैक मैजिक दिखाते हैं। ये ब्लैक मैजिक में यस है। ठीक है, ये ब्लैक मैजिक में ये भी कुछ हद तक नेगेटिव है, तो हम इसको ब्लैक मैजिक में मान सकते हैं, इसको भी माना जाएगा। ठीक है, इनके अलावा फिर से दिखा देती हूँ, ब्लैक मैजिक के स्प्रेड में अगर नेगेटिव कार्ड आता है दैट मीन्स यस ब्लैक मैजिक है। अगर पॉजिटिव कार्ड आता है, दो हम उन्हें यस कार्ड कहते हैं, बट ब्लैक मैजिक के क्वेश्चन में पॉजिटिव कार्ड मीन्स नो ब्लैक मैजिक नहीं है। तो ब्लैक मैजिक के लिए यस कार्ड में हम इनको कंसिडर करेंगे, डेथ, डेविल, टावर, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। इसके अलावा अगर कोई और नेगेटिव कार्ड आता है, नेगेटिव जैसे नो कार्ड हो गया, हमारा कोई नो कार्ड आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल 3 ऑफ ये आ गया सॉर्ड्स, तो आप बोलोगे ये भी तो नेगेटिव है, बट ये ब्लैक मैजिक नहीं दिखाता। नेगेटिविटी भी बहुत तरीके की होती है, काला जादू ही नहीं होता, है ना, कि किसी ने काला जादू या ब्लैक मैजिक क्या होता है, जो कोई किसी पे इंटेंशनली करवाता है,
किसी पर्सन के पास जाके, या किसी को कोई सिस्टम पता है, कोई क्रिया पता है, जिससे वो आपके ऊपर नेगेटिविटी कास्ट कर रहा है इंटेंशनली। बाकी नेगेटिविटी ऐसी चीज है जो किसी पे भी कहीं भी आ जाती है। हमारी थॉट्स में भी अगर कुछ नेगेटिविटी आती है तो उसको भी नेगेटिविटी ही कहते हैं, कि आज मैं बहुत नेगेटिव फील कर रहा हूँ, आज मुझे हर चीज में नेगेटिविटी दिख रही है, तो वो भी एक नेगेटिविटी होती है। तो ये सारे कार्ड्स आएंगे तो आप क्या, आप पर्सन को बता सकते हैं कि आपके ऊपर नेगेटिविटी तो है, आपको नेगेटिव फील भी हो रहा है, बट वो ब्लैक मैजिक नहीं है। नेगेटिविटी बहुत टाइप की होती है, तो कोई और तरीके की नेगेटिविटी होगी। एक सिंपल नजर लगना भी नेगेटिविटी है, बट उसको काला जादू तो नहीं कहेंगे। बच्चों को नजर लग जाती है, बट हम ये थोड़ी कहते हैं बच्चों पे किसी ने काला जादू कर दिया। इसलिए काला जादू एक बड़ी चीज है, ब्लैक मैजिक, तो उसके लिए हम ये वाले कार्ड्स ही कंसिडर करेंगे। पुष्पा जी, आप जो कार्ड्स दिखा रहे थे, 6 ऑफ कप्स, 6 या कौन सा आप जो दिखा रहे थे, वो हम ब्लैक मैजिक में कंसिडर नहीं करेंगे। नहीं, ये वाला नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या है, इल्यूजन दिखा रहा है, ये कार्ड भ्रम दिखा रहा है कि जो चीजें मुझे लग रही हैं वो एक्चुअल में नहीं है। नो, ये पर्सन इमोशनली सैड है, उस पर किसी ने काला जादू नहीं किया। जस्ट बिकॉज उसके कपड़े काले हैं तो काला जादू नहीं मानेंगे। ब्लैक मैजिक के मैंने जो बताए हैं उन्हीं को हम मानेंगे। रेस्ट किसी और टाइप की नेगेटिविटी हो सकती है। पर्सन इमोशनली बहुत डिप्रेस होता है तो भी वो नेगेटिव हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, उसको कुछ अच्छा नहीं लगता, वो भी नेगेटिविटी है, बट उसको ब्लैक मैजिक नहीं बोलेंगे। वरना आप हर दूसरे क्लाइंट को बोलोगे आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है, क्योंकि मैक्सिमम कई सारे कार्ड्स ऐसे हैं, तो वो बहुत ही गलत हो जाएगा। तो ब्लैक मैजिक का ये स्पेसिफिक कार्ड्स को हम मानेंगे, बाकी सारे कार्ड्स को हम ब्लैक मैजिक नहीं मानेंगे। नेगेटिविटी हो सकती है जिसके लिए बहुत सारे रेमेडीज अलग अलग चीजों में लोगों को आते हैं, वो आप दे दो। ये भी नहीं मानेंगे, क्योंकि ये दिखाता है थॉट्स में ही वो फंसा हुआ है, अपने थॉट्स में ही नेगेटिविटी भरी हुई है, उसके माइंड में ही नेगेटिविटी है, किसी ने कोई स्पेल कास्ट नहीं किया उस पे, है ना। वो तो हम उसके लिए कहते भी यही हैं कि अपनी सोच के दायरे से बाहर निकलिए, अपनी सोच की नेगेटिविटी से बाहर निकलिए, किसी ने कुछ करा नहीं है। तो नेगेटिविटी के लिए अगर आप ब्लैक मैजिक के लिए मानो तो यही 5 कार्ड्स को हम यस कहेंगे। अदरवाइज वो नेगेटिविटी है बट नॉट ब्लैक मैजिक। इस तरीके से हम ये वाला स्प्रेड करेंगे। अब एक बार के लिए मेरे हिसाब से मैंने बहुत सारे स्प्रेड्स और क्वेश्चंस कवर कर दिए। आप लोगों को अगर डाउट है क्वेश्चन फ्रेमिंग में किस तरीके से करना है, वो थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर टाइम फ्रेमिंग थोड़ा कर लेंगे आज। आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। किस सिचुएशन में हमें कैसे क्वेश्चंस फ्रेम करना है, उसमें अगर अभी भी लग रहा है कि कोई डाउट है, कैसे पूछेंगे क्वेश्चन, वो आप लोग पूछ लीजिए। ब्लैक मैजिक वाला पार्ट क्लियर हो गया कि इसमें हमारा सिस्टम क्या हो गया, रिवर्स हो गया। बट हमें ये इंस्ट्रक्शंस भी देने हैं स्प्रेड करने के टाइम, ये भी याद रखना है कि सो एंड सो पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक है। अगर नेगेटिव कार्ड आता है दैट मीन्स यस, और पॉजिटिव कार्ड है दैट मीन्स नो, ताकि आपके कार्ड्स को भी क्लैरिटी रहे ना कि आप क्या कर रहे हो। हाँ जी सर। मैम एक और स्प्रेड होता है ना, जो सामने वाला सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। स्प्रेड या फिर सिंपल क्वेश्चन से आप पूछ सकते हो, सच सिंपल सच क्वेश्चन या से झूठ। पूछ सकते हैं ना। हाँ, सिंपल क्वेश्चन से पूछ लीजिए। ऐसे तो वो कह रही हूँ ना, हर एक पर्सन का अलग क्वेश्चन, अलग सिचुएशन, तो हर चीज तो वो आपको प्रैक्टिकली जैसे जैसे लोग आएंगे, केस आएंगे, खुद आपको क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। कोई लंबी गाइडेंस है तो स्प्रेड बनाना पड़ेगा, कस्टमाइज होगा, क्योंकि इतना कुछ है लोगों की लाइफ में कि हम सब कुछ कवर नहीं कर सकते। वो करते करते ही आपको आएगा कि किस टाइप का स्प्रेड आप करेंगे, क्या क्वेश्चंस आप पुट करेंगे, कितनी डिटेल में आप गाइडेंस देंगे, वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप लोगों से मिलेंगे आपको खुद हर दिन नया क्वेश्चन मिलेगा। बट एक जो जनरल मेथड होता है वो अगर हमें आ गया तो हम कोई भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। वो सभी को क्लियर है कि अपने को फ्यूचर पूछने के टाइप में नहीं करके एक गाइडेंस के तौर पे करेंगे तो बेटर आंसर्स मिलेंगे। क्लियर हुआ? मैम आज किसी ने पूछा था कि सॉरी, आज किसी ने पूछा था कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और उसको कैसे भगा के लेके जाऊं, उसको मैं क्या आंसर दूं? अब देखो, उसने तो हाँ ना भी नहीं पूछा, वो तो आपसे भगाने के तरीके पूछ रहा है। अब आप वो टैरो से तरीके कैसे निकालोगे कि मैं उसे कैसे कैसे निकालूंगी भगा मैम? के लेके जाऊं? ये तो गलत चीज हो जाएगी। आप अगर उसको गाइड करोगे कि भगा के लेके जाओ, कल को पुलिस केस होगा, लड़का वापस आके बोलेगा पुष्पा जी ने राय दी थी कि ऐसे भगा के ले जा। और बाद में मुझे उसने रेटिंग दिया कि आपने कुछ बताया नहीं, मेरा पैसा बर्बाद हो गया। क्वेश्चन गलत है ना। अगर ऐसे सवालों के आप जवाब दोगे आप खुद ही ट्रबल में आ जाओगे कि कैसे भगा के लेके जाओ।
क्वेश्चन क्या होना चाहिए, क्या ये पर्सन मेरे लिए कंपैटिबल है, क्या मेरी लाइफ इस पर्सन के साथ अच्छी है। बट वही है, वो 16-17 साल के बच्चे आके वो ये सब ही पूछे। मैंने ये सब उसके लिए निकाल के बताया कि वो लड़की आपके लिए सुइटेबल है, सब है, तो सब तो अच्छा है, मैं उसको कैसे भगा के लेके जाऊँ, आप मुझे उपाय बताओ। देखो, अगर कोई दो लोग एक दूसरे के लिए बने होंगे ना, तो फिर उनको भगाने भगाने वो सिस्टम ही नहीं होगा, उनकी लाइफ में चीजें हो ही जाएंगी। बट अगर कोई एक दूसरे के लिए नहीं भी बना है, लोग भाग जाते हैं, थोड़े दिन बाद घर वाले या पुलिस पकड़ के ले आते हैं, वापस अलग हो जाते हैं, कोई मतलब नहीं है। तभी तो मैं कह रही हूँ कि स्प्रेड, ये जो एप्लीकेशंस वालों को तो एक्चुअल में वो जो सुनना चाहते हैं, अगर आप उनको नहीं बोलोगे ना, वो आपको 1 स्टार या नेगेटिव कमेंट्स देके चले जाएंगे। दिया, मतलब वन तो स्टार ही तभी दिया। प्रॉब्लम है, क्योंकि वो जेन्युइन क्वेश्चन ही नहीं पूछते कि आप उनको एक अच्छी गाइडेंस दे सको। उनके सवाल ही ऐसे होते हैं कि क्या ही कोई उनको बताए। अब ये भगाने भगाने का इलीगल है ना, कंप्लेंट होती है, आप राय दोगे कि हाँ हाँ भगा लो, ये लड़की तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक है, वो तो कल को आके बोलेंगे ना, ये मैडम ने कहा था ले जाओ। तो ऐसी चीजों में प्रमोट ही मत करो, आप आंसर ही मत करो, आप बोलो ऐसे सवालों के जवाब मैं नहीं देती, कुछ ढंग का पूछना है तो। मेरे को घुमा फिरा के कुछ ऐसे आंसर दे दिए उसके डेट ऑफ बर्थ से, लेकिन वो बोला कि आपने मेरे पैसे बर्बाद कर दिए। आप मेरा पैसा खा गई। बोले आपने आप मेरे पैसे खा गई। अच्छा, सब आप बकवास एस्ट्रो है। टॉक पे कर रहे हैं ना, हाँ। तो वो वहां की जनता का कुछ नहीं हो सकता। तो जितना उनको नॉर्मल नॉर्मल आंसर करके भेज दीजिए। कोई जो सीरियस वाले आते हैं, जो कॉल लगाते हैं, पेड वाले, जो डिटेल में गाइडेंस लेते हैं, उनके लिए अच्छे से क्वेश्चन फ्रेमिंग करके आप उनको बताइए। और ये जो आते हैं चैट वाले, फ्री चैट। आप उनको बोलो समय खराब चल रहा है, अभी अभी मत भगाना, नहीं तो फिर जेल जाना पड़ जाएगा। बस। हाँ, डरा दो और क्या। सब कुछ ठीक है, आपने हाँ बोल दिया ना, आपने जैसे बोल दिया कि हाँ सब कुछ ठीक है, होता ही है ऐसे, हम बोल देते हैं सब कुछ ठीक है, फिर बोलेगा कब भगा के ले जाऊं, तो अभी मत भगाना। अभी सेम क्वेश्चन, भगाओगे तो कब भगा जेल में के चले लेके जाओ। जाओगे। ऐसे ही बोलोगे, अभी अभी भगाओगे तो जेल चले जाओगे। बस वो शांत हो अब जाएगा, थोड़ा टाइमिंग क्या डराना निकालूं, पड़ता है। कब 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 भगा के लेके जाऊं। क्वेश्चन टाइमिंग तो अजीब अजीब 8 महीना क्वेश्चन। 9 महीना 1 साल, टाइमिंग अभी हम जब रेटिंग सीखेंगे, देके बट चले जाए तो ऐसे ब्लॉक कर देना ऐसे उसको। क्वेश्चंस में आपको देनी नहीं है टाइमिंग, वरना वो तो उतने टाइम बाद भगाने को तैयार हो जाएगा। एक पर्सन मुझे फिर से कॉल करके बोला मैम आपने गलत बोला था। ये एप्लीकेशंस में प्रॉब्लम है ही, कुछ ना हो तो वो वापस आ जाते हैं और टाइम देते नहीं है। उतने टाइम में आप कार्ड्स को भी इंस्ट्रक्शन कार्ड दे का लो, बिल्कुल कैसे आप निकालें। अपने शफल भी कर लो, आप स्प्रेड भी कर लो, आप अपने भगवान को भी याद कर लो, आप अपनी प्रेयर भी कर लो, सब कर लो 2 मिनट में, और उनको एक्यूरेट क्वेश्चन आंसर पे दे। क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, एक मतलब इतने सारे क्वेश्चन और कार्ड, मतलब कैसे निकालोगे, वो नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पाता, वो एप्लीकेशन में वो नहीं होता, टाइम तो चला इसलिए जाता बोलते हैं है। उस समय कार्ड्स मत निकालो, उस समय खाली वो क्या बोलते हैं ड्राउजिंग करो, सबसे बेस्ट। ड्राउजिंग को पूरा सेट कहाँ करके से रखो, सीखो, आपने तो सिखाया मेडिटेशन नहीं। मेडिटेशन करके, और सीधा उसको डाउजिंग मारो बस। आपने तो सिखाया नहीं। मैं टैरो सिखा देंगे टैरो सिखा खत्म देंगे। कर लेती हूँ जल्दी से, फिर इसी नहीं नहीं इसी में। नहीं नहीं, आपसे मतलब अच्छे से सीखना है मुझे। अब एस्ट्रोसेज पे आना है। एस्ट्रोसेज पे इंटरव्यू दिया हूँ। एस्ट्रोसेज में मत आइए, एस्ट्रोटॉक तो में आइए, एस्ट्रोसेज में पैसा नहीं है। ये एस्ट्रोटॉक में ऑलरेडी बिल्कुल पैसा नहीं है। है। सर एस्ट्रोसेज में एस्ट्रो थोड़ा पर बेहतर भी है। नहीं है बता। एस्ट्रोसेज में एकदम पैसा नहीं है। आज के टाइम पे तो सबसे ज्यादा एस्ट्रो टॉक पर ही है। आप बोलो वहां नहीं है तो फिर एस्ट्रोसेज कहीं में नहीं। एकदम पैसा नहीं है मैम, एस्ट्रोसेज एकदम बेकार है, टाइम पास है, खाली प्रैक्टिस है बस। एस्ट्रोटॉक में काम करो तो फायदा है कुछ। एस्ट्रो टॉक से लोग तो कमा रहे हैं पुष्पा जी, आप कह रहे हो नहीं है। दिन दिन भर ना नहीं दे रहे हैं, आप वैसे ही बैठे रहो। अभी 2 दिन तो फ्री है ना, शायद ऐसा कुछ चल रहा था। हाँ 2 दिन फ्री है। पर क्लाइंट ही नहीं आते हैं। दिन भर बैठे रहो, क्लाइंट ही नहीं आते। क्या बात बोल रहे हैं, एस्ट्रोटॉक में तो लोग सच में, लंबा कमा रहे हैं, मैंने सभी कितनी कमा रहे बार। हैं। हाँ सब कमाए, पता नहीं क्यों। 2 महीने से मतलब क्लाइंट ही नहीं आ रहे। कई बार बीच में हाँ, कई अपनी लोगों की प्रोफाइल को बूस्ट कंप्लेन करवा रहती दीजिए। है। आप है ना बूस्ट उस करवा दिया कस्टमर केयर पे बोलो उनको कि कई ना। हाँ लोगों हाँ, को वो बताइए। हर 2 दिन के बाद मैंने वो वाला मतलब ऑफर अपने आप ही आ जाता है। 50% ऑफ, 70% ऑफ अपने आप आ जा रहा है। मैं कुछ देती भी नहीं हूँ, फिर भी क्लाइंट नहीं आते हैं। अब पता एक नहीं। काम करो, एक काम करो, गुलाब का फूल होता है ना, सूखा गुलाब का फूल, है ना,
उसको एक कांच की कटोरी में अपने टेबल में रखा करो, और उसके ऊपर में एक कैलेमस रूट रखा करो। ऑनलाइन क्लाइंट आएंगे बहुत। अब ये लिख कैलेमस लो, रूट क्या होता है? मेरे ये क्वेश्चन आप ऑनलाइन लोग मिल जाता को है अमेजोन में। अमेजोन में मिलता है ये ऐसे। क्या आपने अच्छा, रखा हुआ है क्या? मैं तो रखता ही हूँ। अच्छा, तो आ रहे मैं हैं तो ऑनलाइन रखता ही हूँ। क्लाइंट्स? आते हैं क्लाइंट्स, आते हैं। ऑनलाइन नहीं आते तो ऑफलाइन आते हैं। ऑनलाइन कैलमस में तो रूट, मैं खुद इतना समय। कैलेमन कैलेमस रूट। क्या किसका बताया रूट? सर, फिर से कैलेमस बताइए। रूट। कैलेमस रूट। कैलेमस रूट। कैलेमस रूट लिख के दूंगे। चैट पे डाल दीजिए। कैलमस रूट फूल के ऊपर रखने का, गुलाब के। हाँ हाँ। कांच की, कांच की कांच की कटोरी। एक बाउल में, छोटे से कांच की बाउल में ड्राई रोज पेटल्स, उसके ऊपर में कैलेमस रूट। और चेंज करते रहना, एवरी वीक चेंज फिर करना। इसको और कैलेमस फेंकना। रूट मत चेंज करना, मगर गुलाब के पेटल्स अच्छा, चेंज करना। ठीक। ठीक है। तो स्प्रेड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, या फिर टाइम टाइम फ्रेमिंग में चलते हैं? फिर थोड़ा टाइम कैसे और करते और हैं अगर कवर कर लेते हैं। और अगर आपके अगर और अगर आपका कोई बात नहीं सुनता है, घर में भी कोई बात नहीं सुनता है, या बाहर कोई नहीं सुनता है, या क्लाइंट्स नहीं सुनते हैं, तो कैलेमस रूट और मुलट्ठी दोनों को बांध के अपने पॉकेट में रखना, फिर निकलना, देखना काम कैसे होते हैं। मुलट्ठी। मुलेठी मुलट्ठी। जो पान में डलती है ना, नहीं नहीं, जो डंडी टाइप की होती है ना, डंडी, मुलट्ठी। मतलब उसी को पीस के वो डलता है, लकड़ी हाँ, जैसी आती मगर मगर लकड़ी जैसी होती है, उसको दोनों को बांध के लाल या वाइट धागे से, काले से मत बांधना, और उसको अपने पॉकेट में रखना। और कुछ है। प्रॉब्लम हो लक में तो फिर मैं और बता दूंगा, उपाय बहुत है, एक से एक उपाय है, वो टेंशन नहीं है। गुलाब का फूल रखना है तो पानी रखना है नीचे। सूखे नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, गुलाब सूखे के पत्ते सूखे में पत्ते। बस। सूखे पत्ते। पेटल्स हो जाए ना वो ऐसे सूखे रखा हुआ पत्ते। मैंने, देखिए, सूखे पत्ते में कैलेमस लीफ। ये देखो, सबूत भी दिखा दिया कि रख भी रखा है। चलो बढ़िया है। ठीक है, फिर टाइम फ्रेमिंग पे चलते हैं। आप लोगों को कुछ पूछना तो है नहीं? ठीक है, तो टाइम फ्रेमिंग, जैसे टाइम प्रिडिक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं कि ये काम कितने टाइम में होने के चांसेस हैं, तो उसमें क्या रहता है, जैसे हमने पढ़े हैं हमारे कार्ड का डिवीजन, मेजर, माइनर। तो अगर मेजर अरकाना के कार्ड आते हैं, दैट मीन्स वो काम होगा तो जरूर, बट उसमें एक फिक्स टाइम फ्रेम हम नहीं बताते। उसमें हमेशा क्या रहता है कि जितनी जल्दी आप एक्शन लोगे और आप एफर्ट करोगे, आपका ये काम हो जाएगा। एक फिक्स टाइम हम नहीं बताते, फिर भी नंबर के अकॉर्डिंग बता सकते हो कि बहुत जल्दी हो जाएगा, और जैसे ही आप एक्शन लोगे, आप एफर्ट्स करोगे इस काम के लिए, ये काम डन हो जाएगा। बट अगर मेजर आर्काना का कोई नेगेटिव कार्ड आ जाता है, दैट मीन्स वो काम नहीं होगा, तो उसमें फिर टाइम फ्रेम बताने का कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है, सिमिलरली हमारे जो 4 सूट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग हम टाइम सीखेंगे। हमारा हो गया वॉन्ड्स के कार्ड, तो वॉन्ड्स का एलिमेंट क्या होता है? फायर। और ये जो लकड़ी है, दैट मीन्स आग, फायर। तो अगर हम स्पीड की बात करें, तो सबसे तेजी से क्या फैलता है? आग। कहते हैं ना, जंगल में आग की तरफ फैला दो इस खबर को, क्योंकि आग बहुत जल्दी फैलती है। एक बार लगी तो कंट्रोल में नहीं आती, बहुत जल्दी फैलती है। तो ये हमारा हो गया फास्टेस्ट, दैट मीन्स डेज में। तो अगर वॉन्ड्स के कार्ड आते हैं तो हम टाइम फ्रेम किस में देंगे? डेज में। ठीक है, 1 2 3 4 नंबर्स हमारे पास हैं ही, बट याद रखना है हमेशा क्वेश्चन सुन के, क्वेश्चन क्या है उस पर डिपेंड करेगा। थोड़ा लॉजिकल माइंड भी लगाना चाहिए। सिर्फ कार्ड देख के बिल्कुल से इतने दिनों में हो जाएगा हमें नहीं कहना है। हमें देखना है कि क्वेश्चन क्या है, सिचुएशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग भी हमें अपना माइंड लगा के भी टाइम देना है। फॉर एग्जाम्पल, कोई आता है कि मेरी शादी फिक्स हो गई है, कितने दिनों में शादी हो जाएगी, और कार्ड आ गया 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो 10 दिन में शादी कर लो तो नहीं कह सकते किसी को।
है ना। 10 दिन बहुत शॉर्ट पीरियड है शादी के लिए। सब कुछ पॉजिटिव है, 10 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, दैट मीन्स शादी तो इसकी जल्दी हो जाएगी। तो हम क्या कहेंगे, 10 हफ्ते पकड़ सकते हैं, दिनों के बाद हम हफ्ते पकड़ सकते हैं कि 10 हफ्ते से 10 महीने के बीच में अच्छा टाइम है, आप शादी के लिए प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लॉजिक लगाया, क्योंकि अगर हम सिर्फ रटा रटाया और 10 दिन में बोलेंगे तो वो खुद ही बोलेगा ऐसे थोड़ी होता है, 10 दिनों में शादी थोड़ी होती है। तो लॉजिक लगा के हम उसे आंसर देंगे। अब अगर कोई पूछता है मेरी जॉब कब तक लग जाएगी, तो कार्ड आता है आपका कि लग तो जाएगी, एस ऑफ वॉन्ड्स आ गया, तो एक दिन में थोड़ी ना लग जाएगी, एक दिन में तो नहीं लगेगी। अब हमें समझना है कि वो किस स्टेज पे है, इंटरव्यू हो चुका, कितने राउंड हो गए, उसके अकॉर्डिंग हम उसे जो नियरेस्ट टाइम हमें समझ में आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर उसका इंटरव्यू हो चुका है, वो सिर्फ रिजल्ट वेट कर रहा है, तो ये 1 वीक भी हो सकता है। बट अगर वो प्रिपेयर ही कर रहा है, अभी इंटरव्यू के 3-4 राउंड्स होंगे, तो ये हम 1 मंथ भी बता सकते हैं। तो अपना दिमाग हमेशा लगाना है और अकॉर्डिंगली हमें टाइम फ्रेम देना है। बट अगर हम क्वीन वो सारे 11, 12, 13, 14 वाले नंबर के अकॉर्डिंग चलेगा, है ना। तो 15 दिन, 14 दिन, 2 हफ्ते, सिचुएशन को देख के हम बताएंगे। वैसे ही अब बात करते हैं स्वॉर्ड्स के कार्ड। तो स्वॉर्ड्स के कार्ड क्या होता है, नेक्स्ट डेज के बाद क्या आ गया, वीक्स। तो वीक्स दिखाएंगे स्वॉर्ड्स, ठीक है, क्योंकि आग के बाद सबसे तेज क्या है, हवा। तो हवा है तो नेक्स्ट हमारा आ गया हवा। में हम एग्जांपल ले सकते हैं खुशबू का, परफ्यूम एक हवा ही होती है, कितनी जल्दी फैलती है। तो सबसे तेज आग, उसके बाद हवा। तो सॉर्ड्स के कार्ड हम वीक में काउंट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये 7 ऑफ सॉर्ड्स का कोई क्वेश्चन पूछता है, 7 हफ्ते। अब हफ्तों वालों में इतना दिक्कत नहीं आता, क्योंकि 7 वीक्स ठीक है किसी भी चीज की प्लानिंग के लिए। अगर आप 7 वीक्स बताते हो कि इतने 7 वीक्स का टाइम लेके चलो, ये चीज होने के चांसेस हैं, तो आप 7 वीक्स इस तरीके से गाइड कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा हो गया कप्स के कार्ड। तो कप्स, कप्स क्या है, इसके बाद वाला आ गया पानी, है ना। तो ये होगा हमारा मंथ, डेज हो गया, वीक्स हो गया, अभी आ गया मंथ। सॉरी। तो कप्स डिनोट मंथ्स। कप्स के कार्ड आएंगे तो हम टाइमिंग बताएंगे मंथ्स में। 1 अगर आता है 1 महीने में होने के चांसेस हैं, 2 आता है 2 महीने में होने के चांसेस हैं, सिमिलरली 10 आता है तो 10 महीने के अंदर अंदर आपका काम हो जाएगा। इस तरीके से हम बताएंगे। लास्ट हमारा हो जाता है पेंटिकल्स। पेंटिकल्स अर्थ एलिमेंट है, सबसे स्लो है, क्योंकि सबसे मुश्किल होता है समझो एक पहाड़ को हिलाना, वो हमारा अर्थ एलिमेंट है। तो पेंटिकल के कार्ड्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा टाइम लेते हैं, दैट मीन्स ईयर्स। ये हमें साल में दिखाते हैं। बट अगेन सबसे ज्यादा लॉजिक हमें लगाना पड़ता है वॉन्ड्स और पेंटिकल्स में, क्योंकि एक बहुत ही फास्ट है और एक बहुत ही स्लो है। तो अगर पेंटिकल्स का कार्ड आता है और सवाल कुछ ऐसा है कि 4 साल तो नहीं लगते दिखते किसी काम में, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है कि मेरा घर कब बनेगा, तो 4 साल लॉजिकल है। एक घर बनाना एक बहुत बड़ा काम है, 4 इयर्स लग जाएगा, इंसान अपना सेविंग्स जोड़ेगा, पैसे जमा करेगा, घर लेगा, ठीक है। 4 साल के अंदर अंदर होने के बहुत अच्छे चांसेस हैं, क्योंकि ये कार्ड स्टेबिलिटी भी दिखाता है, पीछे घर भी बने हुए, तो 4 साल के अंदर आप अपना घर ले लोगे। बट अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि मैं जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ, मेरे हाथ में 1-2 ऑफर भी है, इंटरव्यूज भी चल रहे हैं, तो कब तक मेरी जॉब लग जाएगी, तो 4 साल थोड़ा लॉजिकल लगता है, तो हम उसे क्या कहेंगे, 4 महीने। 4 महीने के अंदर अंदर होने के चांसेस हैं। अब हम सीधा ही कह देंगे 4 साल तक नौकरी नहीं लगेगी, वो तो डिप्रेस हो जाएगा पहले ही, वो ट्राई करना ही छोड़ देगा। तो अपना लॉजिकल माइंड हमेशा यूज करना पड़ेगा टाइम प्रेडिक्शन में। ब्लाइंडली किसी को टाइम नहीं दे सकते, इतने महीने इतने दिन, ठीक है। अब इसमें अटकते कहाँ हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने क्वेश्चन फ्रेम किया कि कितने टाइम में ये काम होगा। अब अगर हम बात करें स्वॉर्ड्स की, ठीक है, तो स्वॉर्ड्स का कार्ड आता है और कार्ड आ गया 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अब कार्ड तो नेगेटिव है, तो आप बोलोगे अब इसमें क्या आंसर देना है, तो हम क्या कहेंगे कि 3 हफ्ते तक तो ये काम नहीं होगा, ठीक है। तब हम 3 वीक्स तक तो कोई चांसेस ही नहीं है, उसके बाद होने का थोड़ा बहुत स्कोप है, बट 3 वीक तक तो हम मना ही कर देंगे। अब अगर ये आ जाता है तो ये भी 2 हफ्ते, तो हम क्या बोलेंगे, अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो 2 हफ्ते तक तो मत लीजिए, क्योंकि ये कार्ड ही दिखा रहा है कि टाइम ठीक नहीं चल रहा।
तो अब यहाँ पे क्योंकि हमें टाइम बताना है, तो अगर टाइम प्रिडिक्शन में कोई नेगेटिव कार्ड आ जाता है तो उतने टाइम तक तो वो काम नहीं होगा। तो हम लोगों को बोलेंगे अगर उनके हाथ में डिसीजन लेना है तो इतने समय तक तो मत लीजिए। समझिए आप कुछ डील करने वाले हैं, आप डिसाइड कर रहे हैं आज करें कल करें, कर लेनी चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे अगर आप 2 हफ्ते तक तो ना करें तो ठीक है, 2 हफ्ते के बाद फिर आप उस पर सोच समझ के डिसाइड कर सकते हैं। 2 वीक्स नहीं करना है। सिमिलरली अगर आ जाता है 7 ऑफ सॉर्ट्स, तो 7 हफ्ते तो ये काम नहीं होगा, उसके बाद होने के चांसेस। अगर पॉजिटिव कार्ड है तो हम सीधा सीधी बोल देंगे इतने टाइम में होने के चांसेस हैं। बट अगर नेगेटिव आता है तो उसमें हम देखेंगे कि कितना टाइम ये काम नहीं होगा, उसके बाद होने के चांसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आ जाता है तो 6 हफ्ते तक मुश्किल लग रहा है, कोई नौकरी के लिए पूछ रहा है तो 6 वीक्स थोड़ा सा टाइम टफ है, उसके बाद फिर आप ट्राई करिए। उसके बाद वो दोबारा रीडिंग भी ले लेगा, 6 हफ्ते तक फिर चीजें बदल जाती है, बट 6 हफ्ते तक तो लगने का स्कोप नहीं लग रहा। ठीक है, जैसे बॉन्ड्स के कार्ड में अगर ये आ जाता है 5 और क्वेश्चन कोई ऐसा है कि आपको लगता है 5 दिन, तो आप लोग 5 डेज तक तो क्वेश्चन आ गया कि वो मुझे अनब्लॉक कब तक करेगा, इस टाइप के क्वेश्चन आ गए तो 5 दिन तो नहीं करेगा। ठीक है, अब इसमें आप दिन बोल सकते हो क्योंकि कोई किसी की लाइफ और डेथ सिचुएशन नहीं है, अनब्लॉक ब्लॉक का क्वेश्चन है, तो 5 डेज तो करने के चांसेस नहीं है, उसके बाद भले ही कर दे। ठीक है, नेगेटिव कार्ड को इस तरीके से हमें इंटरप्रेट करना है। अब अगेन पॉजिटिव आता है तो आप लोग नहीं अटकोगे, नेगेटिव में अटक जाओगे। 8 ऑफ कप्स आ गया टाइमिंग में, तो 8 महीने तो मुश्किल है। 8 महीने लॉजिकल है, कई काम होने में लग भी जाते हैं ना, तो उस क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। कोई पूछ रहा है मेरी शादी कब तक होने का आपको स्कोप लग रहा है, 8 महीने तो मुश्किल है, उसके बाद आपका अच्छा टाइम होगा, तब आपकी शादी के चांसेस हैं, बट 8 मंथ्स अभी नहीं लग रहा। ठीक है, तो 8 महीने कोई बड़ी बात नहीं है, शादी ब्याह में तो देखते देखते आजकल सालों निकलते हैं। तो लॉजिकल भी होना चाहिए और आपके कार्ड के अकॉर्डिंग भी होना चाहिए। और अगर मेजर अरकाना है, मेजर अरकाना में पॉजिटिव कार्ड है, तो काम तो 100% हो जाएगा। डिपेंड 100% मेजर अरकाना किस पे करता है, आप कितने जल्दी एक्शन ले रहे हैं, आप कितने एफर्ट्स कर रहे हैं, और ये काम होगा, जल्दी ही होगा, बट उस पे आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे। मेरी शादी कब हो जाएगी, क्या 2024 में शादी के चांसेस हैं, ये आ रहा है तो 24 में हो जाएगी, बट आपको ढूंढना पड़ेगा। हो जाएगी तो हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठना है, कोशिश करते रहनी है, देखते रहो लड़का लड़की, तो शादी हो जाएगी। ठीक है, मेरी नौकरी कब तक लग जाएगी, बहुत जल्दी लग जाएगी, इंटरव्यूज देते रहो। तो मेजर अरकाना क्या बोलता है कि होगा जरूर और जल्दी भी होगा, मेजर अरकाना है तो, बट एफर्ट्स और एक्शंस आपको लेने पड़ेंगे। और अगर मेजर अरकाना का नेगेटिव कार्ड आ गया, दैट मीन्स वो काम नहीं होगा। फॉर तो मैम एग्जाम्पल अगर मेजर अरकाना का कार्ड आता है, जैसे अभी टेम्परेंस का कार्ड आया, और अभी आपने एक कार्ड निकाला था, हाई प्रेस्टिज का कार्ड निकाला था, तो उसमें हम ऐसे बोल सकते हैं कि 2 मंथ्स के अंदर आपकी जॉब लग जाएगी, इस तरह से बोल सकते हैं ना। हाँ, मेजर अरकाना में आप नंबर के अकॉर्डिंग बोल दो नियरेस्ट टाइम, क्योंकि मेजर अरकाना दैट मीन जल्दी होगा और होगा जरूर, क्योंकि मेजर अरकाना बोलते हैं ना मेजर इवेंट्स के लिए आता है जो टलते नहीं है, तो वो चीज होती है और जल्दी ही होती है, बट आपको एक्शन और एफर्ट्स भी लेने होते हैं। और अगर मेजर अरकाना का नेगेटिव कार्ड आ गया, दैट अब मीन्स एक ये जन का काम अभी नहीं होगा। कार्ड में निकाल रहा था कि इनका घर कब तक बनेगा, तो बार बार टेम्परेंस का कार्ड आ रहा था। ठीक है, मैं सोचा थोड़ा आपसे हेल्प लूँ, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि टाइम फ्रेम वाला तो उतना समझ में नहीं आया था मेरे को। तो जहाँ तक है कि मतलब 1.5 साल लगेंगे घर बनने में, मगर बनेगा जरूर, ऐसा है ना। तो ये जैसे कि टेम्परेंस है तो बनेगा जरूर, क्योंकि मेजर है और पॉजिटिव है। अब हम्म, इसका नंबर है हम्म, 16, कितना है ये, 16, हाँ। वुमन में कंफ्यूज हो हाँ हाँ, जाती 16, है, 14। 14 है, हाँ 14। तो फाइव हाँ, तो मंथ्स 1.5 साल करीब करीब। 5 मंथ से लेके 1.5 साल के अंदर अंदर बन जाएगा। हम्म, पांच अच्छा। आप एक टाइम पीरियड भी दे सकते हो, 5 महीने से लेके 1.5 साल के अंदर अंदर आपके घर बनने के बहुत अच्छे योग हैं। लैंग्वेज 5 महीने आप कैसे बोले मैम, 5 महीने कैसे बोले? 14 का टोटल किया ना, ओह अच्छा अच्छा, ओके, 5 महीने से लेके 1.5 साल, क्योंकि ओके अब ओके, घर समझ है तो हम 5 दिन या 5 हफ्ते हम्म नहीं बोल सकते, बहुत जल्दी है, हम्म बट हम्म 5 महीने लॉजिकल है।
5 महीने से लेके 1.5 साल के अंदर तक तो आपका घर डेफिनेटली बन जाएगा, और हो भी जाएगा, क्योंकि मेजर अरकाना का बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, तो हो जाएगा। और जब पर्सन ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा होता है तो वो अपनी तरफ से भी कोशिशें और कुछ ना कुछ कर रहा होता है, तभी वो पूछता है कि मैं घर बना पाऊंगा। कोशिश और कर्म तो अपने हाथ में वैसे भी नहीं है, वो हमेशा आपको, क्लाइंट को कहना है कि आपको करना ही पड़ेगा, और बाकी फिर हम इस तरीके से टाइम फ्रेम बता सकते हैं। वॉन्ट्स मतलब वांट्स हमेशा वॉन्ट्स ऐसे याद मतलब रखने हैं। डेज, कप्स, वांट्स, मंथ्स, इसको याद रखने का तरीका ही यही है, क्योंकि डेज। वांट्स क्या दिखाता है? फायर, और सबसे तेजी से क्या फैलती है? फायर, जंगल में आग की तरह। तो सबसे फास्टेस्ट हो गया वांट्स, हमारा डेज, उसके बाद हो गया हमारा सॉर्ड्स, वीक्स, उसके बाद हो गया हमारा कप्स, मंथ्स, लास्ट हो गया हमारा पेंटिकल्स, ईयर्स। इस तरीके से चारों सबसे को अच्छा मैम हमने डब्ल्यू WCSP, वेलकम SP बोल याद रखेंगे तो हो जाएगा। अब आप उसको वेलकम याद SP। करने का तरीका अपना बना लो, बट लॉजिकली अगर सोचोगे तो आग वाला फंडा याद रखना, सबसे फास्टेस्ट आग होती है, तो फायर क्या हो गया? वॉन्ड। फिर होती है हवा, तो हमारा हो गया सॉर्ड्स, दैट मींस एयर एलिमेंट। फिर हो गया हमारा वाटर, और सबसे लेट हमारा पेंटिकल्स, क्योंकि अर्थ, पहाड़ को याद कर लो, पहाड़ को हिलाना सबसे टफ है, टाइम सबसे ज्यादा लगेगा, तो वो हमारा अर्थ एलिमेंट हो गया। इस तरीके से आपको टाइम फ्रेमिंग करनी है। टाइम फ्रेमिंग में कोई कंफ्यूजन है, कुछ कहीं पे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्लियर है? लॉजिकल माइंड हमेशा लगाना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बाकी जो जनरल पैरामीटर्स है वो यही रहते हैं, डेज, वीक्स, मंथ्स एंड ईयर्स। और मेजर दैट मीन्स आप जितनी जल्दी एक्शन लोगे, एफर्ट्स करोगे, मेजर अगर पॉजिटिव है तो होगा जरूर, नेगेटिव है तो नहीं होगा। ठीक है? और नेगेटिव है तो कोई शादी के लिए पूछ रहा है तो ऐसा भी नहीं कि कभी नहीं होगी, बट अभी तो नहीं होगी। ठीक है? इस तरीके से हम बता सकते हैं। अब आज का जो पूरा सीखा, उसमें कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप लोग फिर से एक बार पूछ लीजिए, क्योंकि अभी टॉपिक्स हम आज इतने ही कवर करने वाले हैं, सारा ऑलमोस्ट हमारा आज का डन है। नहीं, सब कुछ क्लियर है? स्प्रेड्स की प्रैक्टिस, शफल की प्रैक्टिस, ये सब करिए, और छोटे छोटे स्प्रेड्स निकालना शुरू करिए, 2 कार्ड, 3 कार्ड। रैंडम क्वेश्चंस किसी का भी नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसे जनरल निकालिए कि उसमें एटलीस्ट आपको समझ आ रहा हो कि ये 3 कार्ड आ रहे हैं तो मेरी प्रेफरेंस क्या है 1 2 3 के हिसाब से। जैसे मैंने एग्जांपल दिए वैसे रैंडम स्प्रेड करिए, जब भी टाइम मिले प्रैक्टिस करिए, या फिर फ्री रीडिंग स्टार्ट कर दीजिए, बहुत प्रैक्टिस मिलेगी। ऐसा कुछ करके स्टार्ट करिए। ठीक है? जैसे पुष्पा जी, आप एप्लीकेशन पे आपकी प्रैक्टिस हो ही रही है, बट जो एप्लीकेशन पे नहीं है तो आसपास के लोगों के साथ प्रैक्टिस कर लीजिए। इस तरीके से स्टार्ट करना है। नहीं है कोई क्वेश्चंस?